यहाँ पे हम उदाहरण 2 लिए हैं। इसमें कह रहा है त्रिभुज के, सिद्ध करे कि त्रिभुज के किसी कोण का आंतरिक समद्विभाजक। सबसे पहले यहाँ समझते हैं। यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया गया है, इसको हम ए, इसको बी और इसको सी माने। यहाँ पे कोई भी कोण का, चाहे हम ये कोण ले, चाहे ये कोण ले, चाहे ये कोण ले, कोई भी कोण का आंतरिक समद्विभाजक, आंतरिक, हम ये मान लिए इस कोण का आंतरिक समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब क्या, इस कोण को दो भाग बांटेंगे, दो भाग बांट दिए। उसके बाद क्या है, त्रिभुज के किसी कोण का आंतरिक समद्विभाजक, हम समझ गए उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में। अब जिस कोण को हम समद्विभाजित किए हैं, उस कोण को, जो दो भुजा बना रहा है, तो इस कोण को बनाने में बी ए और सी ए शामिल है। उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात, अब इस दोनों का अनुपात ए बी बटा ए सी, इस दोनों का अनुपात में सम्मुख भुजाओं को आंतरिकता विभाजित करती है। इसका मतलब हुआ, इसका सम्मुख भुजा ये हुआ। अब इसको कोण ए का जो है, कोण ए का समद्विभाजक रेखा जो है, हम मान लिए बी सी को डी पर प्रतिच्छेद किया है। यहाँ पे कह रहा है कि इसका दोनों का अनुपात, इसका यानी कि इस तरफ वाला और इस तरफ वाला दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यही हमें सिद्ध करना है और ये इसे हमें प्रमेय के रूप में याद भी रखना है। सिर्फ इतना बात हमें याद रखना है। सिद्ध करने से पहले सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक फिगर बना लिए, यहाँ बना रहे हैं फिगर, इसको हम ए माने, इसको बी, इसको सी, ठीक है। उसके बाद जो हमको दिया है वही हम फिगर में कर रहे हैं। इस कोण को हम समद्विभाजित किए और यह जो बी सी को जहां मिला है, मान लिया कि डी बिंदु को मिला है, तब इसी को हम भाषा में लिखेंगे। जो दिया गया इसी को हम भाषा में लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक रेखा, कोण ए का समद्विभाजक रेखा एडी मान लिया। इसका समद्विभाजक रेखा क्या, एडी। एडी भुजा बी सी को, भुजा बी सी को डी बिंदु पर, डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सबसे पहले जो दिया गया वही लिखेंगे। जो हमें यहाँ क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम पहले फिगर बना लिए, उसके बाद फिगर को देख के यहाँ पे हम अपना भाषा में लिखेंगे। त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक रेखा एडी है, जो भुजा बीसी को डी बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद जो सिद्ध करना है वह लिखेंगे। सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी बराबर क्या होगा, बी डी बटा डी सी, बी डी बटा डी सी। उसके बाद हम रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, सी शीर्ष एडी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। सी शीर्ष से सबसे पहले हम रचना कर रहे थे, उसके बाद हम उसको भाषा में लिखेंगे। सी से एडी के समांतर एक हम रेखा खींचेंगे। रेखा खींच दिए। जो ए बी को, जब हम ए बी को बढ़ाएंगे तो मान लिए कि ये कहीं पर इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम इस बिंदु को मान लिए हैं ई, मान लिए। यही हम लिखेंगे। क्या किया रचना में,
बिंदु सी से AD के समांतर बिंदु सी से AD के समांतर एक रेखा खींचे हैं, एक रेखा खींचे हैं जो यह रेखा खींचे एक जो AB को बढ़ाए गए भार, जो AB को जब हम AB को बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद क्या होगा, E बिंदु पर मिल रहा है, तो इसको हम लिखते हैं जो AB को बढ़ाने पर, जो AB को बढ़ाने पर E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। भाषा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम जो रचना किए हैं वहां पर देख रहे हैं, या रचना किए उसको हम भाषा में लिख दिए। रचना क्या किए, सी से AD के समांतर एक रेखा खींचे, तो लिख देंगे सी से बिंदु सी से AD के समांतर एक रेखा खींचे जो AB को बढ़ाने पर E बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, वही हम लिख दिए। अब हम प्रमाण लेंगे। प्रमाण इसमें चूंकि हमें AD और C समांतर दिया गया है, AD समांतर C दिया गया है, AD समांतर C। जब दो रेखा समांतर है, इसमें यह जो है यह रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा है। ये प्रतिच्छेदी रेखा से इसमें टच है और इस प्रतिच्छेदी रेखा से इसमें टच है। यह कोण और यह कोण क्या होगा, एकांतर कोण होगा। यह कोण और यह कोण एकांतर होगा, क्योंकि समांतर है। इसलिए कोण 2 और कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3, कौन से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। उसी तरह ये रेखा और फिर ये रेखा समांतर है, तो यहां पे ये यानी कि इस रेखा से इसमें टच कर रहा है और यहां से इसमें टच करेगा, इसको और इसको हम संगत कोण कहेंगे। तो उसी तरह इसमें भी AD समांतर CE है, AD समांतर CE। तो ये रेखा AE या हम कहें इसको EB कह सकते हैं एक ही बार में। EB जो है यह एक तिर्यक रेखा है, यहाँ पर इसको भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाने से कोई फायदा अभी नहीं है। तो यह जो है EB एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण जिस तरह इसमें, इसको मिटा देते हैं, सेम इसी तरह हो जाएगा। ये कोण और ये कोण दोनों संगत है, तो यहाँ ये और ये क्या है, संगत कोण है। तो कोण 1 बराबर कोण क्या होगा, 4 होगा। दोनों कोण कौन से, संगत कोण से बराबर है, संगत कोण से। उसके बाद हमें दिया गया है कोण 1 और कोण 2, ये दोनों क्या है, बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 2 हमें दिया गया है, दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, कोण 3 बराबर कोण 4 पहले सिद्ध करना है। तो कोण 3 बराबर कोण 4 हम कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख रहे हैं चूंकि कोण 2 बराबर कोण 3 है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लिए और इसको हम समीकरण 3 मान लिए। क्योंकि कोण 2 बराबर कोण 3 दिया गया है, या कोण 2 के स्थान पर हम कोण 1 लिख सकते हैं, या कोण 1 बराबर कोण 3 दिया गया है, समीकरण 3 से लिखे हैं। उसके बाद
कोण 1 बराबर क्या दिया गया है, 4 दिया है, तो कोण 4 बराबर कोण क्या हो गया, 3। इसको हम कैसे लिखें, समीकरण 2 से। अब देखिए यहां पे यदि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज में यदि ये कोण और ये कोण बराबर हो, इसका जो सम्मुख भुजा होगा और इस कोण का जो सम्मुख भुजा होगा वह दोनों क्या होगा, बराबर है। एक त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर है तो उसका सम्मुख भुजा क्या होगा, बराबर होगा। इसमें इसका सम्मुख भुजा ए बी है और इसका सम्मुख भुजा ए बी है, यहाँ पे ए बी बराबर क्या होगा, ए सी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में कोण 3 और कोण क्या है, 4 बराबर है। कोण 3 और कोण 4 बराबर है, तो कोण 3 का सम्मुख भुजा ए ई हो गया और कोण 4 का सम्मुख भुजा ए सी हो गया। यहां लिख सकते हैं, इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई। इसको हम समीकरण 4 मानेंगे, समीकरण 4। अब इस सबको हम रफ कर रहे हैं, जो हमें सिद्ध करना था वो अभी नहीं हुआ, हमें यह सिद्ध करना था। पहले अब इसको हम रफ कर देते हैं। इसको हम रहने दिए। अब त्रिभुज बी ई सी से लेंगे। अब त्रिभुज बी ई सी से, त्रिभुज बी ई सी से, त्रिभुज बी ई सी से, इसमें जो है चूंकि त्रिभुज बी बी ई सी में यानी कि एडी जो है यानी कि सी ई के समांतर है, चूंकि एडी समांतर सी ई है, सी है, इसलिए थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कर रहा है, एक त्रिभुज है, एक रेखा जो दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और ये यदि वह रेखा या रेखा तीसरी भुजा के समांतर है, तो यहां से इसका अनुपात, यहां से और इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो थेल्स प्रमेय से, इसी तरह यहां से ए बी, यहां से ए बी लिख सकते हैं या बी ए लिख सकते हैं, इसलिए ए बी बटा ए ई होगा, ए बी बटा ए ई होगा, और बराबर ये बी डी बटा डी सी होगा, बी डी बटा डी सी होगा। यह जो है त्रिभुज थोड़ा सा उल्टा है, जैसे यहां पर हम बना लेते हैं, हमें इसके समांतर दिया गया, इसके समांतर दिया गया, इसको हम जैसे इसमें हमें दिया गया है यहां पे, इसको हम मान लेते हैं ए, यहाँ पे ई मान लिए, इसको हम बी मान लिए, इसको हम डी मान लिए, इसको सी। जो एडी जो है इसके समांतर है, इसमें क्या होगा, जब समांतर होता है, यदि हम इसको सीधा करें इस तरह से यदि रहता, यहां से और इसका अनुपात उसी तरह, यहां से और इसका अनुपात उसी तरह इस तरफ, यानी कि इस तरफ, यहां हमें इस तरफ यह दिया गया, यानी कि जिस तरफ दो भिन्न भिन्न बिंदुओं, यानी कि जिस तरफ यह समांतर रेखा दो भुजा को प्रतिच्छेद कर उसी तरफ लेंगे, इसमें हम नहीं ले सकते, यानी कि इस तरफ और इस तरफ लिए। इसमें भी यहां जो है ये भुजा और ये भुजा, यानी कि इस भुजा को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका यहां से और यहां से जो अनुपात होगा उसी वही अनुपात यहां से यहां तक होगा। यहां लिख दिया है वही बात, या ए बी बटा ए सी लिख सकते हैं, बराबर बी डी बटा डी सी। हम कहां से लिखे हैं, समीकरण
4 से लिखे हैं। समीकरण 4 में हमें AC बराबर AE है, यहाँ पे AE का स्थान पर सिर्फ हम AC कर दिए तो हमें क्या हुआ, जो प्रूव करना था सो हमें प्रूव हो गया। तो फिर से हम देखते हैं कैसे किए इसको प्रूव। सबसे पहले हमें एक फिगर बनाना है, जो फिगर में कर रहा है उसके अनुसार त्रिभुज के किसी कोण का, यानी कि एक फिगर बनाएंगे इस तरह से, और उसमें एक कोण का समद्विभाजक लेंगे और इसको हम कुछ A B कुछ मान लेंगे। उसके बाद इसके समांतर या इसके, यहां से भी कर सकते हैं, इसके समांतर एक रेखा, सॉरी यहां से इसके समांतर एक रेखा खींचे जो ए बी को बढ़ाने पर ये और ये कहीं पर टच करेगा, उसको हम कुछ मान लेंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ जो कोण आया था, यहाँ बढ़ाने के बाद जो कोण आया है, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण बराबर किए थे। उसके बाद जब दोनों कोण बराबर हो गया, हम जानते हैं कि ये भुजा और ये भुजा क्या किए थे, बराबर कर दिए थे। उसके बाद थेस प्रमेय लिए पूरे त्रिभुज में, यहाँ से यहाँ जो कटेगा, यहाँ से और यहाँ से हम जो त्रिभुज बना पूरे त्रिभुज में लिए, थेस प्रमेय लगाए। उसके बाद उसमें कुछ नहीं किए, जो यहाँ पे जो आया था हमें AE, उसके आधार पर क्या किए, AC लिख दिए, बस हो गया। अब हम यहाँ उदाहरण 3 लिए हैं। इसमें क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD बटा DC बराबर AB बटा AC। तो सिद्ध करें कि AD जो है कोण A का समद्विभाजक है। इसमें क्या कर रहा है, पहले हम फिगर समझ लेते हैं, उसके बाद सिद्ध करेंगे। इसमें हमें एक त्रिभुज दिया गया है, ABC है, भुजा BC पर एक बिंदु D, यानी भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि इसमें कह रहा है D कि इसमें BD और DC इसका जो अनुपात हुआ AB और AC के अनुपात के बराबर है। तो उस कंडीशन में हमें क्या सिद्ध करना है कि यानी कि AD इसको मिला लेंगे, AD जो है कोण A और इसका, यानी कोण A का क्या है, समद्विभाजक है, यानी कि यह कोण और यह कोण क्या होगा, बराबर होगा। यही हमें सिद्ध करना है। इससे पहले हम उदाहरण 2 में सिद्ध किए हैं, उसी का ये विलोम है। सबसे पहले हमें एक फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक फिगर यहां पे बना लें। एक फिगर बना लिए, इसको हम A मान लिए, इसको हम B मान लिए, इसको हम C मान लिए। इसमें क्या करना है, पहले जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं, यानी कि BC पर एक बिंदु दिया गया D, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब इसी को हम भाषा में लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में D BC पर स्थित है, BC पर स्थित है, BC पर स्थित है, तथा उसके बाद हमें यह दिया गया है कि BD बटा DC, BD बटा DC इसका जो अनुपात होगा इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा, AB बटा AC, यह हमें दिया गया। उसके बाद हमें जो सिद्ध करना है वह लिखना है, यहां लिख देते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इसको हम कोण 1 मान लिए और इसको हम कोण 2 मान लिए। जिस तरह से उदाहरण 2 को सॉल्व किए हैं उसी तरह से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। हमें सिद्ध करना है कोण 1 बराबर कोण 2। उसमें हमें उदाहरण 2 में ये दिया था और ये हमें सिद्ध करना है, और इसमें हम क्या कर रहा है, ये दिया है और ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम दिया है, जो दिया है उसी लिखे हैं। सबसे पहले फिगर बना दिए, उसके बाद जो फिगर जैसे बना है उसी तरह अपना भाषा में लिख दिए। उसके बाद जो सिद्ध करना है उसके बाद हम रचना इसमें क्या है, जो हम उदाहरण 2 में रचना किए हैं वो भी
सेम रचना इसी में होगा। जिस तरह थेरस पर जो रचना की है उसी तरह उसका विलोम में भी रचना वही रचना की है, इसमें भी वही रचना होगा। यानी कि सी बिंदु से एडी की समांतर खींचे, जो ए बी को बढ़ाने पर ई बिंदु पर हम जहां मिलेगा उसको मान लिए ए बिंदु पर मिल रहा है, हम वही हम लिखेंगे। पहले रचना कर देते हैं। सी बिंदु से ए डी की समांतर रेखा खींचे, जो इसको हम इस तरह से कर देते हैं, नहीं तो कटेगा नहीं, ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे इसको हम ई मान लिए। रचना क्या किए हैं, इस बार टेढ़ा हो गया, अब ठीक है। ई बिंदु से ए डी की समांतर हम एक रेखा खींचे हैं, जो ए बी को बढ़ाने पर कहीं पर मिल जाएगा, जहां मिलेगा उसको हम कोई बिंदु मान लेंगे, हम मान लिए ई बिंदु मान लिए। तो वही बात हम इसमें लिख देंगे। सी बिंदु से एडी सी बिंदु से एडी के समांतर एक रेखा खींचे, जो ए बी को बढ़ाने पर ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। जो हमें दिया गया है वो लिखिए, जो सिद्ध करना है वो लिखिए। उसके बाद जो रचना क्या की है, सी बिंदु से एडी के समांतर एक रेखा खींचे, जो ए बी बढ़ाने पर कहीं पर कटेगा, उस बिंदु क्या नाम दिए, ई बिंदु। यानी कि ए बी बढ़ाने पर ई बिंदु पर क्या करेगा, वो प्रतिच्छेद करेगा। उसके बाद परमाणु, क्योंकि हमें त्रिभुज बीईसी में, क्योंकि त्रिभुज बीईसी से एडी समांतर हमें क्या दिया गया है, सी, एडी समांतर सी, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा, इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा। उसी तरह इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ए बी बटा ए ई बराबर होगा बी डी बटा डी सी, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। इसको हम साफ कर देते हैं। यहां पर लिख रहे हैं, यह हो गया। अब दूसरा भाग चल रहे हैं। परंतु दिया है, हमें क्या दिया गया है, परंतु दिया है कि बी डी बटा डी सी बराबर जो है ए बी बटा ए सी के बराबर है। इसको समीकरण हम क्या मान लिए, 2 मान लिए। अब देखिए, अब हम इसको साफ कर देते हैं। इसको भी समीकरण 1 में क्या दिया गया है, यानी कि ए बी बटा ए बराबर जो है बी डी बटा डी सी बराबर है। और इसमें क्या दिया गया है, बी डी बटा डी सी बराबर किसके है, ए बी बटा ए सी से। यानी कि समीकरण 1 और 2 से, यानी कि ये इसके बराबर है और यहां भी ये क्या है, इसके बराबर है, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से ये और ये क्या होगा, बराबर होगा।
ए बी बटा ए सी बराबर ए बी बटा ए ई। ये और ये कैंसिल हो गया, इसको हम क्रॉसिंग गुना किए, ए ई बराबर ए सी, इसको हम समीकरण 3 मान लिया। हमें क्या मिल गया, ए ई और ए सी, यानी कि ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है, बराबर है, ये बराबर है। अब हम पूरे को साफ कर रहे हैं। हम इसको 3 मान लेते हैं, इसको हम 4 मान लिया। अब चूंकि इस त्रिभुज में ये और ये क्या है, बराबर है, यही चलते इसलिए क्या हो जाएगा, कोण 3 जो होगा कोण 4 के बराबर हो जाएगा। कोण 3 बराबर कोण क्या होगा, 4, इसको हम समीकरण 4 मान लिए। कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। अब यहां पे चूंकि एडी जो है बीसी, सॉरी एडी जो है सीई के समांतर है, क्योंकि एडी समांतर सी, इसलिए ये और ये रेखा एडी और सी समांतर है, ए सी तिर्यक रेखा है, इसलिए ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, इसलिए कोण 2 बराबर कोण क्या हो जाएगा, 3। इसको हम समीकरण 5 मान लिए, और किस कोण से हुआ बराबर यहां लिख देते हैं, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। उसी तरह यहां पर अब एडी और सी समांतर है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो गया, संगत कोण से बराबर हो जाएगा। यहां पे कोण 1 बराबर कोण 4, समीकरण इसको हम मान लिए 6। इसको लेते किस कोण से हुआ बराबर, संगत कोण से, संगत कोण से के बराबर है, कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है। क्योंकि यही से लेते हैं, कोण 1 बराबर कोण 4 दिया गया है, या कोण 1 बराबर कोण 4। अब कोण 4 के स्थान पे हम कोण 3 रख सकते हैं, कोण 4 बराबर कोण 3 कहां से लिखे हैं, समीकरण 4 से लिखें इसको, समीकरण 4 से। या कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, कोण 2 कहां से लिखे हैं, समीकरण 5 से लिखें इसको, समीकरण 5 से। और हमें यही सिद्ध करना था, जो कि प्रूफ हो चुका है। यहां जो किए हैं दोनों, उदाहरण 2 और उदाहरण 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। उदाहरण नंबर 4 लिए हैं, इसमें कह रहा है त्रिभुज के किसी कोण का बाह्य समद्विभाजक उस कोण को बनने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को बाह्यता विभाजित करता है। सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम बाह्य लिए, अंतः जो लिए थे, अंतः समद्विभाजक हम उदाहरण 2 में सिद्ध किए हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी, इसमें कह रहा है त्रिभुज के किसी कोण का बाह्य समद्विभाजक, हम किसी भी कोण का बाह्य समद्विभाजक कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम इस कोण का बाह्य समद्विभाजक किए, कोण ए का बाह्य कोण क्या होगा, यह बना, इसका यदि हम समद्विभाजक करेंगे, यह हो गया, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, या इसको यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा। इसमें कह रहा है त्रिभुज के किसी कोण का बाह्य समद्विभाजक हो गया उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में। तब यहाँ बाह्य कोण ये भुजा और ये भुजा, यहाँ पे बाह्य कोण जो है, यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों मिलके हमें बाह्य कोण बना रहा है।
कोण को बांधने वाले भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को, इसका सम्मुख भुजा क्या हुआ, इसका सम्मुख भुजा यह है, इसको सम्मुख भुजा को बाह्यता विभाजित करता है। बाह्यता मतलब यहाँ हो गया ए बी बटा ए सी जो होगा बी डी बटा सी डी, इसके बराबर होगा। यही हमें सिद्ध करना है, तब हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ए बी और इसको हम सी माने। इसमें कह रहा है किसी कोण का बाह्य समद्विभाजक, हम इस कोण का बाह्य समद्विभाजक कर रहे हैं और इसको हम आगे बढ़ा के यहाँ पे टच कर रहा है, इसको हम मान लेते हैं डी। यहाँ पे हम जो किए हैं अब हम वो लिखेंगे, यानी जो हमको दिया गया है यही सब हमें दिया गया है, जिसे हम भाषा में लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें बाह्य कोण, जिसमें बाह्य कोण ए का समद्विभाजक रेखा एडी है, यानी कि हमें यह क्वेश्चन दिया गया है एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बाह्य कोण ए का समद्विभाजक रेखा एडी है। अब हमें जो सिद्ध करना है वह लिखेंगे, सिद्ध करना है हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी बटा ए सी जो होगा बी डी बटा डी सी कहे या सी डी, यही हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर रचना लिख रहे हैं, रचना हम क्या करेंगे, ए डी के समांतर, एडी के समांतर सी बिंदु से इसके समांतर एक रेखा खींचे हैं, वही हम रचना में लिखेंगे। सी बिंदु से एडी समांतर सी एफ एक रेखा खींचे, रेखा खींचा। उसके बाद परिमाण, इसको हम कोण 1 मान लेते हैं, इसको हम कोण 2 मान लेते हैं, इसको हम कोण 3 मान लेते हैं और इसको हम कोण 4 मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे एडी समांतर हमें एफसी दिया गया है, क्योंकि एडी समांतर एफसी हमें याद दिया गया, इसलिए जिसमें देख एडी समांतर सी एफ सॉरी एफसी है और जिसमें एसी जो है यह तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण 1 जो होगा कोण 2 के बराबर होगा। कोण 1 बराबर कोण 2 किस कोण से, एकांतर कोण से, यह एकांतर कोण से, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरह एफसी समांतर एडी है और यह एक तिर्यक रेखा है, यह कोण 4 जो है और कोण 3 दोनों बराबर होगा किस कोण से, संगत कोण से। कोण 3 बराबर कोण 4 संगत कोण से, इसको हम समीकरण 2 माने। और उसके बाद हमें दिया गया है कि कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर है, कोण 2 बराबर कोण 3 दिया गया। अब हमें इसमें क्या करना है, पहले कि हमें कोण 1 जो है
कोण 4, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 4 करना है। हम यहाँ देख रहे हैं क्योंकि कोण 1 बराबर जो है कोण 2 बराबर है, या कोण 1 हम 2 के स्थान पर कोण 3 लिख सकते हैं। कोण 3 किस समीकरण से लिखे हैं? इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं क्योंकि हम यहां से लिए हैं, क्योंकि यह हमें दिया गया है, इस समीकरण से लिए हैं। उसके बाद कोण 1 उसी तरह है, कोण 2 के स्थान पर क्या लिखे हैं? कोण 3 किस समीकरण से? समीकरण 3 से। उसी तरह या कोण 1 बराबर, अब कोण 3 का स्थान हम क्या लिख सकते हैं? कोण 4। कोण 4 किस समीकरण से? समीकरण 2 से। क्योंकि हम इसको मिटा देते हैं। अब यहां क्योंकि त्रिभुज AFC में कोण 1 बराबर जो है कोण 4 के बराबर। हम जानते हैं किसी त्रिभुज में यदि 2 कोण बराबर हो तो उसका सम्मुख भुजा क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए AF जो होगा AC के बराबर होगा। हम इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। इसको समीकरण हम 4 मान लेते हैं। अब हम इसको साफ कर देते हैं। अब चूंकि AD जो है FC के समांतर है, क्योंकि AD जो है AD समांतर FC, इसलिए जिस तरह मान लीजिए हमारे पास यहाँ त्रिभुज है ABC, इसको हम D माने, इसको E माने। यहाँ पे DE जो है इसके समांतर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? फेस प्रमेय से AD बटा DB होगा, AE बटा EC होगा। यह हम सिद्ध किए थे, उदाहरण 1 में सिद्ध किए थे। या यहां से AB बटा DB हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे AC बटा EC हो सकता है, या यहाँ पे यह भी हो सकता है AB बटा AD भी हो सकता है, और यहाँ पे AC बटा AE भी हो सकता है। यही चीज हम इसमें अप्लाई करेंगे। इसलिए यहां से क्योंकि यह जो है FC जो है AD के समांतर है, हम इस त्रिभुज लिख रहे हैं। या यहाँ पहले इसको मिटा देते हैं। त्रिभुज हम लिखते हैं BAD से, त्रिभुज BAD से, क्योंकि AD समांतर हमें दिया गया है, FC दिया गया है। इसलिए इसमें अब क्या होगा? यहां से यहां पूरे लिए है, इसको हम AB लिख सकते हैं, AB बटा, और यहां से हम ऊपर लिए AF लिए। उसी तरह यहां से जब हम पूरे भाग लिए हैं तो यहां से हम भी उस तरह भी हमें यहां से पूरे भाग लेना पड़ेगा BD। और जिस तरह हम यहाँ क्या लिखे हैं, नीचे में क्या लिखे हैं? यहाँ वाला AF, उसी तरह हमें इधर लिखना पड़ेगा इस तरफ वाला भाग CD या AB। समीकरण 4 से हम AF के स्थान पे AC लिख सकते हैं। AC बराबर AB बटा AC बराबर हो जाएगा BD बटा CD। हमें यही प्रूव करना। उदाहरण नंबर 5 लिए हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के आधार को बाह्यता, यह जो है जो हम एग्जांपल 3 में लिए हैं उसमें हम लिए थे अंता, इसमें लिए हैं बाह्यता। दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ उसमें अंता लिए, इसमें बाह्यता लिए। तो सबसे पहले हम इसको फिगर के माध्यम समझेंगे, उसके बाद प्रश्न में पढ़ेंगे। इसमें कह रहे हैं किसी त्रिभुज के आधार को, सबसे पहले एक आधार होना चाहिए,
आधार को, यदि किसी त्रिभुज के आधार को बाह्यता, यानी कि त्रिभुज जो आधार है बाह्यता, ऐसे दो भागों में बांटा जाए, ये त्रिभुज का आधार है बाह्यता, इसको दो भागों में बांट रहे हैं, ऐसे दो भागों में बांटा जाए कि उनका अनुपात त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर हो। यह जो है त्रिभुज का आधार है, यह शेष बिंदु है। पहले यहाँ पे हमको कह रहा है कि त्रिभुज के आधार को बाह्यता, यहाँ हम ये आधार लिए हैं, इसको बाह्यता यहाँ से ले लिए, बाह्यता यह बिंदु है। कह रहा है कि इसको ऐसे दो भागों में बांटा जाए कि उनका अनुपात, हम इसको दो भाग बांट दिए, एक यहाँ से लेकर यहाँ और एक यहाँ से लेकर यहाँ। इसको यदि हम B मान लेंगे, यदि हम इसको C मान लेंगे, यदि हम इसको D मानेंगे, तो BD यहाँ से यहाँ का अनुपात और यहाँ से यहाँ का अनुपात जो होगा, क्या कर रहा है, त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ ये भुजा बच गया और यहाँ ये भुजा, इसके क्या होगा, बराबर। हम इसको A मान लेंगे, AB बटा क्या हो जाएगा, AC। यह हमें क्वेश्चन दिया गया है। यदि किसी त्रिभुज के आधार को बाह्यता ऐसे दो भागों में बांटा जाए कि उनका अनुपात त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, तो विभाजन बिंदु, यानी कि यह है विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु तथा शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा, विभाजन बिंदु यह है, इसका शीर्ष यह हो जाएगा, इसको मिला रहे हैं, शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा, यह सरल रेखा शीर्ष कोण को, इस कोण को बाह्य रूप में समद्विभाजित करते हैं, यानी कि इस शीर्ष कोण को बाह्य रूप में, यानी कि इसका बाह्य कोण बनेगा, उसको क्या करेगा, या समद्विभाजित करेगा। यही हमें सिद्ध करना है, यानी कि हमें दिखाना है कि यह कोण जो होगा इस कोण के बराबर है। अब हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे एक फिगर बनाए हैं, इसको हम A माने, इसको B माने, इसको हम C माने। इसमें हमें एक दिया गया बाह्य बिंदु, इसको हम डैश डैश ले लेते हैं, इसको हम D माने और इसको हम इससे मिला दिए। इसका बाह्य कोण, इसका बाह्य कोण यह हो जाएगा, यह कोण और यह कोण क्या होगा, बाह्य। तो पहले जो लिखा है वो हम लिखते हैं, यहाँ पे जो दिया गया है उसको हम फिगर बनाए, अब यहाँ पे हम भाषा में लिखते हैं। दिया है हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC जिसमें D BC को BC के बढ़ाए हुए भाग एवं बाह्य कोण A का समद्वि भाजक रेखा, समद्वि भाजक रेखा है, तथा इसमें ABC जिसमें D जो है यह बिंदु BC के बढ़ाए हुए भाग, इसको हम बढ़ाए उसका भाग है, एवं बाह्य कोण, इसका बाह्य कोण A का समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक रेखा का प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। एवं उसके बाद हमें क्या दिया गया है, BD बटा CD बराबर जो होगा AB बटा AC के बराबर, AB बटा AC के बराबर, यह हमें दिया गया है। उसके बाद जो हमें सिद्ध करना है वह लिख रहे हैं, सिद्ध करना है यदि हम इसको कोण 1 मान ले, इसको हम 2 मान ले,
तो हमें कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध करना है। रचना, हम रचना क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद हम भाषा लिखेंगे। हम सी से एडी के समांतर एक रेखा खींचे, जो उदाहरण 4 में किए थे वही रचना इसमें है, इसको हम एफ मान लेते हैं। अब यह रचना क्या किए, सी बिंदु से एडी समांतर सी एफ, एडी समांतर सी एफ एक रेखा खींचे। अब परमाणु यहां पे लिखे हैं, परमाणु त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, क्योंकि एडी समांतर हमें सी एफ रचना किए है, एडी समांतर सी एफ, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बटा, यहां से हम ले रहे हैं ए बी बटा ए एफ बराबर हो जाएगा यहां से सी डी, सॉरी बी डी बटा सी डी, इसको हम समीकरण 1 माने। परंतु हमें दिया है, हमें क्या दिया गया है, बी डी बटा सी डी जो है, बी डी बटा सी डी बराबर ए बी बटा ए सी, इसके बराबर है, इसको हम समीकरण 2 मान रहे हैं। अब हम इसको और उसको मिटा रहे हैं। यह हम किए हैं, इससे और यह हमें दिया गया है, तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से यह और यह दोनों क्या हो जाएगा, क्योंकि यह इसके बराबर और यहाँ पे यह इसके बराबर, इसलिए यह और यह क्या है, बराबर है, इसलिए ए बी बटा ए एफ बराबर ए बी बटा ए सी, यहाँ ये और ये कैंसिल हो गया, क्रॉसिंग गुना किए, ए सी बराबर ए एफ, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। या इसको समीकरण 3 मानते हैं, या यहाँ पे अब देखिए ए सी और ए एफ, ए सी और ए एफ, यह जो है त्रिभुज ए सी एफ का है, क्या है, 2 भुजा है, इसलिए इसका समूह कोण क्या होगा, एक ही त्रिभुज में जब 2 भुजा बराबर हो उसका समूह कोण बराबर होगा, तो ए एफ का समूह कोण ये हुआ, तब इसको हम मान लेते हैं कोण 3, और उसके बाद ए सी का समूह कोण ये हुआ, हम इसको मान लेते हैं कोण 4, इसलिए कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 3। अब इसको साफ कर देते हैं। अब चूंकि ए डी समांतर क्या है, एफ सी, ए डी समांतर एफ सी है, इसलिए, और उसमें ए सी जो है एक क्लियर रेखा है, इसलिए कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर होगा, कोण 1 बराबर कोण 3, इसको हम समीकरण 4 मान लिया। पहले कौन नियम से बराबर है, कोण 1 और कोण 3 एकांतर कोण से, इसको हम समीकरण 4 माने, उसी तरह यहाँ पे एडी और एफ सी समांतर है, यह एक क्लियर रेखा है, ए बी यह क्लियर रेखा है, इसलिए यह और यह संगत कोण से क्या होगा, बराबर होगा, कोण 2 बराबर कोण 4, संगत कोण से, इसको हम समीकरण 5 में। अब समीकरण
4, 5 और 3 से हमें यह सिद्ध करेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2, और यही हमें सिद्ध करना है। क्योंकि कोण 3 बराबर कोण 4, इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं। हम इससे चलते हैं, क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 3 है, या कोण 1, अब हम कोण 3 का स्थान पे कोण 4 लिख सकते हैं। 4 समीकरण 3 से लिखे हैं, समीकरण 3 से। यहाँ पे कोण 1 बराबर 3 दिया गया है। अब कोण 1 को उसी तरह छोड़ दिए और 3 के स्थान पे यहाँ कोण 3 बराबर क्या है, 4 है, समीकरण 3 से वो लिखे हैं। या कोण 1 बराबर, अब कोण 4 के स्थान पर कोण 2 लिख सकते हैं, कोण 4 बराबर कोण 2, कौन समीकरण से, समीकरण 5 से। और यही हमें सिद्ध करना था, जो कि प्रूव्ड हो चुका है।